मैंने उनकी कमर पकड़ी और उन्हें पलंग की तरफ खींच लिया। अब कोई शर्म नहीं। हाय दोस्तों, मैं गीता हूँ, गुजरात के सूरत की। शादी के बाद बड़ौदा में बस गई। मेरा पति हितेश अमेरिका में जॉब करता है और मैं यहाँ सास ससुर के साथ रहती हूँ। हितेश महीने में 1-2 बार फोन करता है, बस। वो मुझे वहाँ ले जाने की कभी बात नहीं करता, शायद मेरी थोड़ी भराव वाली फिगर की वजह से। लेकिन मेरी भूख तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महीनों से प्यासी गुफा को कुछ तो चाहिए ना। घर में नौकर भी नहीं, तो क्या करूं? कभी मोमबत्ती, कभी कच्चा केला, ऐसे ही गुजारा चलाती हूँ। पर किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। मेरे ससुर जी उम्र हो गई है, लेकिन जोश अभी भी जवान है। और उस शाम, उफ, क्या शाम थी। सास माँ को पड़ोस के गांव जाना पड़ा। जमुना काकी के साथ रिक्शे में गईं, रात को ही लौटेंगी। ससुर जी बालकनी में अखबार पढ़ रहे थे। मैंने सोचा आज का मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। गुफा की आग बुझाने का। किचन से एक मोटा ताज़ा केला उठाया और चुपके से अपने कमरे में चली गई। घाघरा ऊपर सरकाया, पैंटी साइड में की और पलंग पर बैठ गई। केले की ठंडक को अपनी गरम गुफा पर रखते ही पूरा बदन सिहर उठा। धीरे धीरे उसे अंदर डालना शुरू किया। आह, कितना जबरदस्त मजा। केला जैसे कोई जवान मर्द हो, ऐसे अंदर बाहर हो रहा था। आंखें बंद करके मैं पूरी तरह खो गई थी उस सुख में। अचानक नजर ऊपर गई, कमरे के ऊपर वो खुली खिड़की, और वहां ससुर जी खड़े मुझे घूर रहे थे। हमारी नजरें टकराईं। मेरे बदन में कर्त सा दौड़ गया। केला अभी भी अंदर, घाघरा ऊपर। मैं घबरा के फटाफट केला निकाला, घाघरा नीचे किया और किचन में भागी। जैसे कुछ हुआ ही न हो, चावल छांटने लगी। थोड़ी देर बाद ससुर जी नीचे आए। अखबार साइड में पटका और मेरे पास आ खड़े हुए। मैं डर गई कि अब तो डांट पड़ेगी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, हितेश का फोन आता है कभी? मैं, हाँ, कभी कभी, महीने में 1-2 बार। ससुर जी, वो तो अमेरिका जाकर बेकार हो गया। तू इतनी जवानी में अकेली कैसे कटाती है? मैं चुप रही। वो और करीब आए और धीरे से बोले, देख गीता, मेरी कोई गलत नीयत नहीं, लेकिन तू कब तक ऐसे गुजारा करेगी? मैं भी 3 साल से भूखा हूँ, और तू भी प्यासी। घर की बात घर में ही खत्म कर लें, बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। उनकी आवाज में वो गर्मी थी जो सीधे मेरी गुफा तक पहुंच गई। उन्होंने मेरे करीब आकर मेरे भरे संतरे को हल्के से दबाया। मैंने थोड़ा नखरा दिखाया, 2 कदम पीछे खिसकी और बोली, अरे ससुर जी, मम्मी आ गईं तो? वो तो रात को आएंगी, और मैं तुझे केले से खेलते नहीं देख सकता। आज मैं तुझे असली मजा दूंगा। उन्होंने धोती साइड की। सामने था उनका सामान, झुर्रियों वाली चमड़ी के नीचे छुपा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा और हिलाया, वाह, वो फट से 8 इंच लंबा और मोटा हो गया। बिल्कुल चिकना, ऊपर एक भी बाल नहीं, जैसे पॉलिश किया हो। हितेश का तो 6.5 का भी नहीं पहुंचता। मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने खुद आगे बढ़कर उसे हाथ में लिया। गरम, सख्त, जैसे कोई लोहे की रॉड हो। ससुर जी ने मेरा घाघरा पकड़ा और ऊपर किया। मैंने खुद घाघरा उतार फेंका। फिर उनकी उंगलियां मेरी चोली की डोरी पर। डोरी खुली, ब्रा बाहर। मेरे भरे पूरे संतरे आजाद हो गए। ससुर जी ने दोनों हाथों से उन्हें थामा, जैसे कोई अनमोल रत्न हो।
उनकी उंगलियां निप्पल्स पर घूमी। मैं सिहर के करा उठी। पार्ट 2 के लिए फॉलो करें।